Hello everyone, welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti। आज इस वीडियो में मैं आपको एक जॉब अपडेट देने वाली हूँ रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट फेलो। और ये जो जॉब अपडेट है वो मेनली दिया गया है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगा। तो आपको विजिट करना है इस वेबसाइट पे जो कि है presiuniv.ac.in। ठीक है, ऑल्दो मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम कर्सर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक पेज ओपन हो जा रहा है एंड यू कैन सी हियर जो सबसे पहला यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है वो है इंटरव्यू विया दी गूगल मीट ऑन 17th of September 2021 फॉर अ रिसर्च असिस्टेंट पोजीशन एट द डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन है वो 2 दिन पहले आ चुका है, मतलब कि 6th of September को दिया गया है। तो इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज अभी जैसे कि आपको पता है अभी जो कंडीशन चल रहा है बहुत से बच्चों के पास जो है, और आप कह सकते हो कि अच्छे खासे उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, बट द प्रॉब्लम इज लाइक कि अगर उनको पता नहीं चलता है तो वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे पोजीशन जो है, मतलब नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, बट फिर भी जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है उसके बेसिस पे आई थिंक ये बहुत लोगों की मदद कर सकती है। ठीक है, ये पोस्ट। तो लेट्स सी इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये इंटरव्यू होगा वो गूगल मीट के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब आपको नॉर्मली प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, गूगल मीट के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, वो भी 17th of September 2021 को। जो पोस्ट होगी वो होगी रिसर्च असिस्टेंट का पोजीशन होगा ये। ठीक है, डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस। तो लेट्स सी यहाँ पर और क्या क्या बातें बोली गई हैं। सो एन इंटरव्यू विल बी हेल्ड डिजिटली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट इन एन ICMR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने ये इंटरव्यू रखा है ये प्रोजेक्ट ICMR स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऑन दी 17th of September 2021 at 2 PM via दी गूगल मीट। तो गूगल मीट के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। डेट होगी 17th of September, टाइम होगा 2 PM। तो आप देख सकते हैं डेट ऑफ इंटरव्यू है 17th of September। प्लेस ऑफ इंटरव्यू होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इज थ्रू द गूगल मीट। टाइम ऑफ इंटरव्यू होगा 2 PM। पोस्ट जो है वो सिर्फ एक पोस्ट है यहाँ पर, वो भी है रिसर्च असिस्टेंट की। ठीक है, सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पर इन्होंने एक ही पोस्ट के लिए निकाला है। ड्यूरेशन जो होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो होगा 3 years के लिए। The annual expansion will be given after the review of the work done on the scheme during the previous year। तो आगे का जो एनुअल एक्सटेंशन होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका जो प्रेजेंट वर्क है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा लगभग 3 years का। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में बात करें या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिस टॉपिक पे या फिर आप कह सकते हो जो जिस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होगा वो होगा इन्वेस्टिगेटिंग द प्रोटेक्टिव रोल ऑफ विटामिन C and E on the leukocyte during the arsenic toxicity in the adult male rat। ठीक है, तो ये है प्रोजेक्ट का ओवरऑल डिटेल कि किस प्रोजेक्ट पे जो है आपको मेनली हायर किया जाएगा। जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे आपके वो होंगे प्रोफेसर प्रवीर कुमार मुखोपाध्याय। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो सैलरी आपकी 31,000 पर मंथ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है कि ये यहाँ पर देंगे बिकॉज इट इज ICMR फंडेड स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। तो ऑब्वियसली आपको सैलरी जो मिलेगी वो अच्छी खासी ही मिलेगी। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं जो कि मेन होता है, जो कि है MSc इन लाइफ साइंस या फिर आपका MSc इन फिजोलॉजी भी हो सकता है, जूलॉजी भी हो सकता है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने MSc लाइफ साइंस या कोई लाइक फिजोलॉजी में किया है या जूलॉजी में किया है एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स विथ एक्सपीरियंस इन प्रिपरेशन ऑफ एनिमल मॉडल्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस की बात आती है तो मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने एनिमल्स
मॉडल के प्रिपरेशन में काम किया होगा तो आपको वहां पर ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस मिल सकती है। ठीक है, मतलब कि समहाउ अगर इनडायरेक्टली कहें तो ये एक ऐसे कैंडिडेट को सर्च कर रहे हैं जिनके पास एमएससी का इन तीनों में से किसी में भी एक डिग्री हो और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के पास जो है एनिमल मॉडल को प्रिपेयर करने की एज वेल एज हैंडल करने की उसके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट दिया गया है वो मेल रैट पे दिया गया है और उसी के बेसिस पे जो है ये यहाँ पर प्रेफरेंस भी इन्होंने दे के रखा है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो तो और भी अच्छा है, डिजायरेबल बोला है। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सीधी सी बात है इन्होंने बोल रखा है स्टूडेंट हैविंग अ क्वालिफिकेशन ऑफ CSIR और UGC नेट LS। तो अगर आपका लेक्चररशिप भी हो रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं ना कि मैम नेट LS से क्या अप्लाई किया जा सकता है, तो टीचिंग के लिए तो ऑप्शन रहता ही है अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है तो आपको मंथली जो है इतना अमाउंट भी मिल रहा है। और अगर आपके पास नेट LS या CSR नेट LS है या CSR UGC या UGC नेट LS है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर सब कुछ जो है यहाँ पे जो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है वो अगर आपके पास है तो मेक श्योर ये डिजायरेबल बोला है, एसेंशियल नहीं बोला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास CSR या UGC नेट LS का क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब आएगी कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनका नेट LS क्लियर होगा तो चांसेस है कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दे दी जाएगी एज कम्पेयर टू यू अगर आप नॉन नेट हैं तो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हर एक केस में ही बनी रहती है। जब भी डिजायरेबल में नेट की बात कर दी जाती है तो वहां पे नेट और नॉन नेट स्टूडेंट दोनों पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द केस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड सेंड द कंप्लीट CV इंक्लूडिंग योर ईमेल ID। ठीक है, एक कंप्लीट CV आपको यहाँ पे रेडी करके आपको सेंड कहाँ करना है, आपको ईमेल करना है। यहाँ पे इन्होंने ईमेल ID जो है मेंशन करके रखी है, ईमेल है prabir.dbs@presiuniv.ac.in। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेल ID पे आपको अपनी पूरी कंप्लीट CV मेल कर देनी है बिफोर 5 PM ऑन 13th September 2021। तो 13th September से 13 सितंबर को 5 बजे से पहले जो है आपको अपना कंप्लीट CV उनको मेल कर देना। और CV में क्या क्या मेंशन होगा, आपका प्रॉपर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, कौन से एग्जाम आपने पास किया है, कौन से ईयर में किया है, कितने डिवीजन के साथ पास किया है, कितने परसेंटेज के साथ, और कौन से मतलब कि कौन से इंस्टीट्यूशन से किया है। रिसर्च एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो भी आप मेंशन करोगे। अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन मतलब आपने कभी कोई पेपर पब्लिश किया है तो वो भी आप मेंशन करोगे। और भी बहुत सी चीज़ें मतलब जितनी चीज़ें मेंशन की जा सकती हैं जो कि आपके क्वालिफिकेशन को बता सके, आपके रिसर्च एक्सपीरियंस को बता सके, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद द स्कैन कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द प्रोफेसर प्रबीर कुमार मुखोपाध्याय हु इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और ये रही मेल ID जिसपे कि आपको मेल करना है। सो द ऑनलाइन link for the interview will be sent to the shortlisted candidates 1 day prior to the scheduled interview date। तो जिन बच्चों को CV के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको उसी मेल ID पे, जिस मेल ID से वो मेल करेंगे उसी मेल ID पे उनको गूगल मीट के लिए लिंक भेज दिया जाएगा। और उस उस पर्टिकुलर लिंक से जो है इंटरव्यू के दिन आप डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन बता के ये रखा है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो टोटली एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होगा। ठीक है, एंड इज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली। जब तक प्रोजेक्ट चलेगा तभी तक वो जो है आपको उस प्रोजेक्ट पे रखेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी रेगुलर अपॉइंटमेंट और एब्जॉर्प्शन इन द इंस्टीट्यूट। और किसी भी तरीके से आप बाद में ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि नहीं आपको वो इंस्टीट्यूट एब्जॉर्व कर ले या फिर आपको अपॉइंट कर ले। अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने उस ड्यूरेशन में कैसा काम किया है, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा होता है कि भले आप टेम्परेरी बेसिस पे ही कोई काम करने क्यों ना जाए, लेकिन अगर आपके काम में उतना रिकॉग्निशन है और आप काम बहुत अच्छा करते हो तो सीरियस मतलब एक नॉर्मल सी बात होती है कि आपका मेंटर फिर ऑब्वियसली चाहता है कि आप उसके लैब में रहो और मतलब एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होता है समहाउ। ठीक है, तो इस आपका जो काम होता है वही डिसाइड करता है कि आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन के बाद आप उसी इंस्टीट्यूट में
किसी काम पे लगने वाले हो या फिर जस्ट उस इंस्टीट्यूट को लीव करने वाले हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा वैरी कर जाती हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से मेरे भी कॉन्टैक्ट में लोग हैं जिन्होंने टेम्पररी बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन किया, पर उनका काम इतना अच्छा था कि वो आज भी उस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं किसी ना किसी प्रोजेक्ट पोजीशन पे। तो आपका मतलब आपका कहते हैं ना कि इंसान का काम बोलता है, तो दिस इज व्हाट हैपन। तो ऑल्दो जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें ये चीज़ मेंशन होती है जब भी एक पर्टिकुलर टेम्पररी ड्यूरेशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आता है। तो नो टीए एंड डीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, वैसे भी इस लाइन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिजिटली ही सब कुछ हो रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने सारी डिटेल आई गेस यहाँ पर कवर कर लिए हैं। यस, सारी डिटेल कवर कर ली है। तो देख लीजिए आप में से जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके गिवन कंडीशन में गिवन कंडीशन के अंदर आ रहा है, आपके पास अगर सारी क्वालिफिकेशन है, और दूसरी ये चीज़ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि आप अप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी लेना है तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज जब हम बहुत सारे इंटरव्यू देते हैं तभी हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और ऐसा कहीं नहीं होता कि आप पहला इंटरव्यू दो और क्वालिफाई हो जाए। मतलब धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें जो हैं ट्रैक पर आती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो यूज़फुल रहा होगा। आगे जितने भी मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है, टाइम पे अगर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाती है तो मैं इसी तरीके से जो है आपको और भी जॉब पोस्ट के लिए अपडेट देती रहूँगी। ठीक है, तो आने वाले अपडेट के लिए मेक श्योर आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अपने ऐसे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको माइट भी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से हेल्प मिल सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ।